हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत कर रहे हैं, द बैगर। 6 और 7 चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का नाम है द बैगर, जिसे लिखा है एंटोन चेखोव ने। एंटोन चेखोव के बारे में पहले जान लेते हैं, ये है कौन। ये एक रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इन्होंने काफ़ी ड्रामे भी लिखे हैं और इन्होंने अपनी जो राइटिंग्स शॉर्ट स्टोरीज राइटिंग अपने जब ये मेडिकल स्टूडेंट थे इन्होंने तभी शुरुआत कर दी थी, ठीक है। और ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने एक जर्नलिस्ट के तौर पर फ्रीलांसिंग का काम किया और एक स्केचेस वगैरह कॉमिक स्केचेस राइट करना स्टार्ट किया, ठीक है। इन्हें शॉर्ट स्टोरी के मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं कि दिया क्या गया है उसमें। तो आप एक बॉक्स पर नज़र डालिए, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो एक स्टोरी है ये एक ऐसे आदमी की है जिसे रशियन म्यूज़िक ग्रुप से निकाल दिया जाता है उसके नशे की लत के कारण, ठीक है। और उसकी लाइफ कब बदलती, जब वो एक ऐसे पर्सन से मिलता है उसके बाद, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जगह से जहाँ पर जेम्स रॉक हैं, जो एक राइटर है, एक आदमी है जेम्स रो। वो अपने आप को बताता है एक भिखारी से जो कि भीख मांगता है। उसके पास एक आदमी आता है, ठीक है, जिसका नाम स्कॉटसो होता है। और जो एक वो भिखारी है वो स्कॉटसो से बोलता है कि मैं काफ़ी दिन से भूखा हूँ, तो आप मुझे पैसे दे दें। और वो अपनी कहानी बताता है कि मैं पहले एक स्कूल में टीचर था और काफ़ी 1 साल से मैंने काम छोड़ दिया है और अब मुझे एक कालुगा स्टेट है वहाँ पर जॉब मिली है, बट मेरे पास पैसे नहीं हैं वहाँ जाने के लिए। तो जो स्कॉट्सो होते हैं वो पेशे से वकील होते हैं, ठीक है, एडवोकेट होते हैं। उन्हें उस पर शक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या हो गया। तो इस आदमी को उन्होंने पहले भी कहीं देखा हुआ होता है। उसके बाद वो उससे बोलते हैं कि ये जो तुम स्कूल के नाम पर झूठ बोल रहे हो, मैं इसके चलते तुम्हें पुलिस में भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम हो कौन। तो फिर वो बताता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, रशियन म्यूज़िक ग्रुप में काम करता था और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है। उसके बाद जो स्कॉट्सो होते हैं वो उसे जॉब ऑफ़र करते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। दूसरे दिन जो बैगर था, जो भिखारी था, वो स्कॉट्सो के घर जाता है, ठीक है। और स्कॉट्सो ने देखकर बोलता है कि क्या तुम लकड़ी काटने का काम कर सकते हो। तो वो बोलता है हाँ ठीक है। तो वो उसे लकड़ी काटने का काम देते हैं। अब जो उनकी नौकरानी रहती है ओल्गा, वो उसके निर्भर उसे छोड़ देते हैं कि तुम इससे काम निकलवाओ। और जब वह लकड़ी काटता है तो वो काफ़ी नशे की हालत में रहता है, ठीक है। तो वो अच्छे से लकड़ी नहीं काट पाता है और जो ओल्गा रहती है वो उसे काफ़ी कोसती है, मतलब काफ़ी गालियाँ देती है कि बुरा भला कहती है जो भी, ठीक है। और जैसे ही वो उसका काम ख़त्म होता है थोड़ा बहुत, तो जो स्कॉट्सो हैं वो उसे आधा रूबल देते हैं एज अ सैलरी। फिर उसे दूसरे दिन आने के लिए भी कहते हैं और वो दूसरे दिन भी आता है। इसी तरह समय चलता रहता है और वो आता है। इस तरीके से स्कॉट्सो को उसका काम काफ़ी पसंद आता है और उन्हें ये भी बहुत इम्प्रेस होते हैं ये कि अपने काम पे काफ़ी पैशनेट है, कि मतलब ये कुछ करना चाहता है लाइफ में। तो वो उसे बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त है, तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें और अच्छे से काम देगा, ठीक है, एक ऑफिशियल वर्क देगा, ऑफिस में वर्क देगा। तो वो जो कि भिखारी है उसका नाम लश्कोव रहता है, ठीक है। वो उसे उसके पास भेज देते हैं और जो लश्कोव रहता है वो वहाँ पर एज अ ऑफिशियल एक नोटरी ऑफिस में काम करने लगता है। इसी तरीके से 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद एक थिएटर में स्कॉट्सो को लश्कोव दिखाई देता है और जब वो पूछते हैं कि अरे वाह, वो बहुत इम्प्रेस होते हैं कि उनके कारण किसी की लाइफ चेंज हो चुकी है।
तो वहाँ पर जो लश्कर है उन्हें बताता है कि अब मैं एक नोटरी ऑफिस में काम करता हूँ और मैं 35 रूबल कमाता हूँ। और वो ये भी बताता है जो मेरी लाइफ है वो ओल्गा के कारण चेंज हुई है। जो उनकी नौकरानी रहती है वो उससे एक लकड़ी काटने नहीं देती थी, वो खुद ही सारा काम करती थी और उसे काफ़ी सुनाती भी थी कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे इस तरीके से। और उसे ये चीज़ काफ़ी लगती है और उसने इसी के चलते अपना नशा भी छोड़ दिया था और अपनी लाइफ में कुछ करने का सोचा। और उसे शुक्रिया देते हुए वो काफ़ी खुश होकर बताता है कि मेरी ज़िंदगी में आप लोगों के कारण काफ़ी अच्छा हुआ। और इसी तरीके से कहानी ख़त्म हो जाती है और वो दोनों अपनी अपनी जगह से चले जाते हैं।